कोचिंग के इस करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारी करंट अफेयर की कक्षाएं प्रातः 7 बजे हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जाती हैं। आप परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से लगातार जुड़े रहें। देखिए, करंट अफेयर की इस श्रृंखला में तरल ऑक्सीजन का कम दबाव वाले ऑक्सीजन में परिवर्तन। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियरों ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की सहायता के लिए तरल ऑक्सीजन को कम दबाव वाले ऑक्सीजन में परिवर्तित करने हेतु एक नई विधि की खोज की है। वर्तमान में ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टैंकों में तरल रूप में ले जाया जाता है, जिसकी वजह से तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस में बदलने और रोगियों की बेड तक उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सभी अस्पतालों के लिए एक प्रमुख चुनौती होती है। ऐसे में भारतीय सेना के इंजीनियरों के द्वारा खोजी गई इस नई चुनौती से निपटने की जो विधि है वो बहुत कारगर साबित होगी। यह प्रणाली आर्थिक रूप से कम लागत वाली है और संचालित करने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यह पाइपलाइन या सिलेंडर में उच्च गैस दाब को कम करती है और इससे संचालित करने के लिए किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा यह विधि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से विकसित की गई है। सीधे कोविड-19 संक्रमित रोगी के बेड पर अपेक्षित दाब और तापमान पर ऑक्सीजन की निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समूह ने छोटी क्षमता 250 लीटर के एक स्वयं दबाव वाले तरल ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया और इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए वेपोराइजर के माध्यम से संसाधित किया, जिसे प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अभी तक जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था, अब तक क्रायोजेनिक टैंक का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब भारतीय सेना के वैज्ञानिकों ने, भारतीय सेना के जो इंजीनियर हैं, उन्होंने एक नई विधि खोज की है जिसमें 250 लीटर क्षमता का छोटा जो सिलेंडर होगा उसको संक्रमित रोगी के बेड पर ही तत्काल रूप से उपयोग किया जा सकता है। उसके अंदर जो तापमान है और जो दबाव है उसको निरंतर उसको निश्चित स्थिति में बनाए रखने की ये विधि है। देखिए, ये क्रायोजेनिक टैंक है। इस टैंक को देखिए इस टैंक के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है और इस क्रायोजेनिक टैंक में जो ऑक्सीजन रखी जाती है वो तरल के रूप में रखी जाती है, और इसमें ऑक्सीजन के लिए ये देखिए यहाँ पर ये एक बॉक्स इसमें लगा हुआ है और ये बॉक्स इस ऑक्सीजन को तरल के रूप में बनाए रखता है और इस बॉक्स को फ्रीजर हम कहते हैं। ये फ्रीजर इसका टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। ये बहुत महंगी पद्धति है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए। देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री और दिल्ली के यानी कि मुख्यमंत्रियों की वार्तालाप वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस जो मीटिंग थी प्रधानमंत्री के साथ, उसको प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उस मीटिंग को सार्वजनिक कर दिया था। तो उसके अंतर्गत एक शब्द का उपयोग किया गया था, ग्रीन कॉरिडोर। ध्यान देंगे, ग्रीन कॉरिडोर। देखिए, ये कहा गया था कि ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन किया जाना चाहिए। देखिए, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है ग्रीन सिग्नल। इसके अंतर्गत पुलिस और परिवहन पुलिस जो टैंक होगा उस टैंक को ग्रीन सिग्नल मुहैया कराएगी और इसको त्वरित रूप से जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि सड़क का एक हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया जाता है, उस पर कोई भी परिवहन नहीं होगा।
और वह पूरा का पूरा क्लियर होगा और इसी को हम ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं। देखिए ये क्रायोजेनिक टैंक है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ये यहाँ फ्रीजर लगा हुआ है और इसके अंदर ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। बहुत महंगी प्रक्रिया। इसके अंदर दाब को नियंत्रित रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस। राजस्थान की सरकार ने ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है। राज्य में इस बीमारी के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह मुख्य रूप से कोविड संक्रमण के ठीक होने वाले रोगियों को प्रभावित करता है। देखिए जिन रोगियों को कोविड-19 हुआ है, कोविड-19 के बाद ही ये प्रभावित करता है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत ब्लैक फंगस को एक महामारी और गंभीर बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और अधिकारियों के लिए राज्य में ब्लैक फंगस अथवा म्यूकरमाइकोसिस के प्रत्येक मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। यह कदम ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस के एकीकृत एवं समन्वित उपचार को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है। ये एक कवक संक्रमण है। यह म्यूकरमाइकोसिस नामक फफूंद के कारण होता है जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यानी कि जिस फफूंद के कारण ये होता है, म्यूकरमाइकोसिस के कारण, ये फफूंद का एक नाम है और ये फफूंद प्रकृति में मुक्त अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं या वे ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं जो कीटाणु और बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता को कम करती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, मधुमेह से पीड़ित लोगों को भी ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा अधिक होता है। देखिए ब्लैक फंगस किस प्रकार का फंगस है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ब्लैक फंगस, ये ब्लैक फंगस का चित्र है और ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो देखिए ब्लैक फंगस जो है कवक के द्वारा होने वाला एक यानी कि फफूंद या कवक के द्वारा होने वाली एक जो बीमारी है। नया प्रश्न देखते हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, ऐसा कहा है। और अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली मुख्यमंत्री ने भी जो अनाथ हुए बच्चे हैं कोरोना संक्रमण उनको उनकी जिम्मेदारी लेने की बात दिल्ली सरकार ने कही थी। अब इसी बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण के चलते जो अनाथ और निराश्रित हुए बच्चे हैं उनको लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच प्रदेश के भीतर जितने भी अनाथ और निराश्रित बच्चे हुए हैं राज्य की संपत्ति हैं वो सब। और उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। कोरोना महामारी के कई घरों को उजाड़ दिया है, बच्चों को अनाथ कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कोरोना महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी बताया है और उनके लिए नीति लाने की बात कही है। देखिए प्राइमरी स्कूल के छात्रों को भत्ता दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल के छात्रों को लॉकडाउन में बंद पड़े प्राइमरी जो स्कूल हैं सरकार जो है भत्ता और अनाज देने की घोषणा की है सरकार ने। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को लॉकडाउन की अवधि के लिए मिड डे मील का भत्ता उपलब्ध कराएगा। धन्यवाद। देखिए कल शाम 6:30 बजे हमारी गणित की क्लास हमारे YouTube चैनल पर आएगी। आप सभी जुड़ें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।